दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम वर्षों से इतिहास में आस्था और विवादों से जुड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं धार की भोजशाला की। कहा जाता है कि सदियों से इस जगह को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भावना थी। सिर्फ धार ही या मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इसे ज्ञान और सांस्कृतिक का एक धरोहर माना। जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। करीब 1000 साल पहले परमार वंश के राजा भोज का नाम महान शासकों में लिया जाता था। राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वे विद्वान भी थे। उन्हें शिक्षा, कला और संस्कृति में विशेष लगाव थी। उन्होंने लगभग 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि 1034 ईस्वी में उन्होंने भोजशाला का निर्माण कराया। उस समय धार नगरी को उन्होंने सिर्फ एक धार नगरी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित। कहा जाता है कि उस दौर में भी दूर दूर से विद्यार्थी और विद्वान यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह एक भवन सिर्फ नहीं थी, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक और कला का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। लेकिन समय के साथ इतिहास ने कई करवटें बदली, क्योंकि इसके बाद शुरू होता है संघर्ष, विवाद और इतिहास के कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। अब जरा सोचिए उस समय की धार नगरी कैसी रही होगी। बताया जाता है कि प्राचीन भारत में जैसे तक्षशिला और नालंदा ज्ञान के बड़े केंद्र थे, उसी तरह इसे भी ज्ञान का बड़ा केंद्र बनाया गया था। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विद्वान, शोध करने वाले लोग और विद्यार्थी यहाँ आते थे। यहाँ पे वेदों और उपनिषदों के गहरे रहस्यों पर अध्ययन होता था। यानी कि सिर्फ यहाँ पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का भी एक बड़ा केंद्र। बताया जाता है कि उस समय एक विशाल बहुमंजिला भवन हुआ करता था। बड़े बड़े सभा मंडप, सैकड़ों खूबसूरत नक्काशी वाले स्तंभ यहाँ मौजूद थे। लेकिन समय बदला, कई आक्रमण हुए और धीरे धीरे इस भव्य संरचना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। अब वहाँ जो बच गया वह इतिहास का एक झलक दिखाता है। कहा जाता है कि भोजशाला के परिसर में मौजूद 188 स्तंभ अपने आप में इतिहास की एक कहानी कहते हैं। जब तक इन पर समय की धूल जमी हुई थी, तब तक बहुत कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन सर्वे के दौरान जब इन पर ध्यान दिया गया तो उसमें बनी कलाकृतियां सामने आने लगी। इन स्तंभों पर बनी घंटियां, शंख और अन्य प्रतीक कला की एक झलक दिखाते हैं। और जब भोजशाला के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि मानो दीवारें वहाँ की इतिहास की भाषा बोलती हैं। काले पत्थरों में प्राचीन भाषाओं में लिखे गए शिलालेख लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। कुछ पत्थरों पर देवी सरस्वती से जुड़े मंत्रों का उल्लेख, तो कुछ पर भगवान शिव और राम जी के संदर्भ बताए गए हैं। इतिहास के अनुसार कुछ पत्थरों पर उस समय की धार नगरी और नगर निर्माण की योजनाओं से जुड़ी बातें भी दर्ज थी। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो और भी रोचक है। कहते हैं कि भोजशाला के बीचों बीच एक विशाल हवन कुंड मौजूद है। वह कोई साधारण हवन कुंड नहीं, बल्कि उसे बनाने में गणित और प्राचीन ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया गया है। बताया जाता है कुंड का आकार और मंडप की बनावट और अनुष्ठानों की व्यवस्था सब एक निश्चित प्रणाली में बनाई गई है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी में वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और कवि एकत्रित होते थे। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी उस स्थान को देखकर लोग प्राचीन भारत की वास्तुकला, सांस्कृतिक और ज्ञान का केंद्र महसूस करते हैं। और कहानी यही नहीं खत्म होती। अब यहाँ से शुरू होता है संघर्ष और कानूनी व्यवस्था।